हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ मर्चेंडाइजर इन गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री में हमारे जो मर्चेंट होते हैं, जो मर्चेंडाइजर होते हैं, उनके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, वो उनकी क्या बोलूँ मैं इसको, उनको क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको क्या क्या करना होता है बेसिकली। और कुछ ऐसी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें अलग अलग कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड दे देते हैं। बट अगर देखा जाए विथ रूल रेगुलेशन के साथ, तो जो मर्चेंट होते हैं बेसिकली उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, आप किसी टॉपिक पे जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारी कोशिश रहेगी उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएं। तो रोल ऑफ मर्चेंडाइजर इन गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे बेसिकली हमारा क्या होता है, फर्स्ट रोल होता है हमारा बायर के साथ होता है। पहली हमारी सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में हमारा पहला रोल एक मर्चेंट का स्टार्ट होता है सैम्पलिंग से, ठीक है। तो सैम्पलिंग में क्या क्या करना होता है, बायर के जस्ट टेक पैक आते हैं और उसको हमें उस टेक पैक के थ्रू गो थ्रू जाना होता है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, उसके हिसाब से हमें एक सैम्पल डेवलप कराना होता है फर्स्ट, ठीक है। तो ये होती है हमारी बेसिक, जहाँ से एक मर्चेंट का पहला काम स्टार्ट होता है, वो होता है बेसिक टेक पैक। जैसे ही हमारे बायर से हमें रिसीव हो जाते हैं, कभी कभार बायर कुरियर भी कर देते हैं, नहीं तो वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट टाइम 99% तो मेल पे ही आते हैं उनके टेक पैक। तो हम उससे क्या होता है कि हम पहले उसको एक सैम्पल के रूप में, कहते हैं ना कि पहला एक रफ बॉडी रेडी करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं कि जो रिक्वायर्ड है, जो टेक पैक के ऊपर है, उसके हिसाब से हमारा क्या है। उसके बाद फिर हम एनालिसिस करते देखते हैं कि इसमें क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। फिर उसके बाद हमारा कपड़े की क्वालिटी हम लोग चेक करते हैं। फिर सैंपल हमने जस्ट बना दिया, फिर उसको एक मेन बॉडी बनती है सैंपल की। फिर वो सैंपल बायर के पास जाता है सिलेक्शन के लिए, उसकी फिटिंग देखने के लिए, उसका बेसिकली सब चीज़ें उसमें सिलेक्शन हो जाता है। मीनवाइल हमें क्या करना होता है, उसके बीच में जब तक हम बायर को सैंपल जाता है, वहाँ पे कमेंट अप्रूवल की जब तक नहीं आ पाते हैं, उसके बीच में हमें क्या करना होता है, हम उसके पूरी डिटेलिंग, जैसे फैब्रिक एक्चुअल क्वालिटी क्या है वो हम लोग सर्च करते हैं। प्रिंट है तो प्रिंट हम लोग डेवलप कराने के लिए उसको आगे डाल देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं स्टार्ट। हम फैब्रिक डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसकी फैब्रिक वगैरह के बारे में जो भी चीज़ें हैं, एसेसरीज क्या है उनकी, ट्रिम्स क्या लगने हैं उसमें एक्चुअल, वो सब चीज़ें हमारी सर्चिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टोर वाले से हम कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे इस रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें ज़रूरत है। तो वहाँ पे अगर हमारे इन हाउस है अपने यहाँ, तो हम वहीं से अरेंज कर लेते हैं। अगर नहीं होती हैं तो हमें मार्केट से हम लोग परचेज करते हैं। अगर डेवलप कराना होता है तो डेवलप कराते हैं। तो बेसिकली हमारा ये स्टार्टिंग यहाँ से हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपके सैम्पल्स वहाँ पे जो कमेंट आते हैं, फिर बायर मांगता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जो पहला सैंपल होता है टाइम फटाफट से बना देते हैं, तो किसी अवेलेबल कपड़े में बना देते हैं। हाँ, क्वालिटी हम लोग सेम रखते हैं, क्योंकि क्वालिटी सेम ही रखते हैं सैंपल जब बनाते हैं, क्योंकि अलग क्वालिटी में नहीं बना सकते। तो फिर एक्चुअल उसके बाद बायर मांगता है उसको फिटिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ तो बायर मांगता है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। अगर फिटिंग वगैरह ओके हो गई, देन हमारा बायर पीपी मांगता है। फिर हमारे उनके परचेज और ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर कंफर्म हो गया तो उनकी क्वांटिटी वगैरह क्या होती है, उसके हिसाब से हमारा क्या होता है कि हम फिर आगे प्रोडक्शन के लिए गो अहेड करते हैं। तो बेसिकली हमारा इसी हिसाब से स्टार्ट होता है। टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग के लिए हम लोग डालते हैं बायर को, हम एक पीपी सैंपल बना के देते हैं प्रोडक्शन के पहले फाइनल लुक देने के लिए, कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन का सैंपल होगा, जो हमारे जो हमारी क्वालिटी क्वांटिटी होगी, वो ये सेम यही प्रिंट है। प्रिंट की अप्रूवल अगर ले लेते हैं हम लोग मीनवाइल जो, उसके बाद फिर क्या होता है कि हम बायर को भेजते हैं। अगर पीपी वगैरह में अगर कुछ भी कमेंट देना होता है, तो और पीपी क्या होता है, हमारा फाइनल सैंपल होता है, इसलिए अगर बायर कोई चेंजेस करेगा तो फिटिंग टाइम पे ही चेंज कर देता है। पीपी में बड़ा कम रेयर होता है, कभी कभार कोई फिटिंग में प्रॉब्लम हो गई देन वो चेंज करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो
हमारा क्या होता है कि इस हिसाब से हमारा आगे पीपी चला गया। पीपी जाने के बाद फिर इधर हम लोग क्या करते हैं, बाहर की ओके आ गई तो हम इधर अपने जो भी होता है अपनी टीम के साथ एक बार डिस्कस करते हैं, जो प्रोडक्शन की टीम होती है उसके साथ डिस्कस करते हैं और अपने ऑर्डर को प्रोडक्शन में गो हिट कर देते हैं। हम अपने जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं उसको हम लोग वो आगे फाइल हैंड ओवर कर देते हैं। प्रॉपर उसकी हम लोग एक्चुअल हर एक चीज़ की फ़ाइल रेडी करते हैं कि उसमें क्या एसेसरीज लग रहे हैं, उसमें क्या सैम्पल लग रहे हैं, उसमें वॉटेवर जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें हम लोग एक्चुअल अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। और जैसे जो पैकिंग वगैरह हो गया है तो उनकी पैकिंग जो हमारे फिनिशिंग पैकिंग वाले डिपार्टमेंट होते हैं उनसे संपर्क करते हैं हम लोग, बातचीत होती है कि भाई ये ऑर्डर है इसकी पैकिंग कैसे होनी है, क्योंकि कभी जब अगर पहला ऑर्डर है तो सबको बताना पड़ता है, अगर वो रिपीट ऑर्डर है तो पैकिंग वाले को भी पता होता है कि इसको कैसे पैक करना है, कैसे इसको शिप करना है, सब चीज़ें। फिर देन पैकिंग के लिए भी हम उसको उसमें जो पॉली बैग कौन सी लगनी है, क्या कौन सी क्वालिटी का लगना है, ये हैंगर पैक है या नॉर्मल फ्लैट पैक है, तो ये सब सारी डिटेल हमें अपने पैकिंग वालों को देनी होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बायर क्या चाहिए उसको बायर के हिसाब से, क्योंकि सारी डिटेल एक मर्चेंट के पास ही होती है। और उसके बाद जब पैकिंग वगैरह की हो गई, प्रोडक्शन में जब प्रोडक्शन हमारी ऑलमोस्ट बन जाती है, देन पैकिंग वगैरह हो जाती है, उसके बाद एक फ़ाइनल शिपिंग सैंपल हम लोग बायर को भेजते हैं कि ये अब हमारी प्रोडक्शन जा रही है, जो आपके पास पहुंचेगी वो मतलब उसमें पैकिंग भी एक्चुअल होगा, उसमें प्राइस टैग लगे होंगे, उसमें सब कुछ सील पैक, जैसे प्रोडक्शन उनके पास जो वेयर हाउस में उनके पहुंचती है, मतलब बायर को क्या रिसीव होने वाला है फाइनल जो टोटल क्वांटिटी होती है उसकी एक झलक दिखाने के लिए कि नहीं हम एक सैम्पल भेजते हैं कि हमारी टोटल ऐसे पैकिंग होगी, जो भी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक चीज़ एक्चुअल के साथ, कि हमारे बटन कैसे हैं, हमारे जिप क्या है, मतलब सब कुछ एक्चुअल एक शिपिंग का सैम्पल हम लोग भेजते हैं। उसी पे बाहर गो हेड देता है कि नहीं जी आपका शिपिंग सैंपल जो है बिल्कुल ओके है, करेक्ट है। अगर उस टाइम पे उसको कोई ठीक नहीं लगता है तो हमें कमेंट करता है, देन क्या होता है अगर मेजर प्रॉब्लम आ गई तो हमारी शिपमेंट वहीं पे होल्ड हो जाती है, फिर आगे उसमें जो भी करना होता है, फिर आगे की प्रोसेस अलग से स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो अगर उस पर फिर ओके हो गया देन बायर हमें ऑर्डर देता है कि नहीं जी आप हमारे शिपमेंट के हमारे गुड्स को अब आप शिप कर सकते हो, इसमें हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ठीक है, ऑल इज़ ओके। सो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको कुछ तो समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया या आपके अलग किसी टॉपिक में या किसी बात में किसी